He's moved from 6 lakhs to 20 lakhs plus in a year and a half. मैंने रिजेक्ट कर दिया दोनों ऑफर। Really? घर शिफ्ट करना था, जॉब भी चाहिए, तो मैंने ऑडिट में गलती कर दी। Let me be very frank, शुभम के केस में ना जो इसने बुरी चीजें करी ना वो रिपीट मत करो, सिर्फ अच्छी चीजें करो। Now tell me, तो when you did your back exam, उस समय क्या सिचुएशन बना? ऐसा था कि बैक एग्जाम से पहले ना सिचुएशन ऐसी थी कि हमें घर शिफ्ट करना था और पापा जो काम कर रहे थे उसमें अब लॉस होना शुरू हो चुका, तो बंद करना था काम। बेसिकली मेरे को उनको रिटायर भी करवाना था, तो अब जॉब भी चाहिए थी। वही एट अ यंग एज यू हैड टू टेक इट अप ना, वही बात है ना। यू हाउ ओल्ड वर यू व्हेन दिस वाज हैपनिंग? 24 साल का था तो तब? करेक्ट। 24 साल का बच्चा घर संभाले तो मजाक तो नहीं होता बाबू। तो अब जॉब भी चाहिए थी, तो सिंस जो दादाजी हैं वो भी टीचर है, तो उन्हें कॉर्पोरेट का इतना नहीं पता था उस टाइम पे क्या होता है बिग फोर्स में। तो हम दोनों ने डिस्कस किया आपस में, यार जॉब तो चाहिए और एक पेपर बचा है, तैयारी हो गई है, पेपर दे ही लेगा, तो बिग फोर में अप्लाई कर देते हैं। बिग फोर में अप्लाई कर दिया, KPMG और डेलॉइट से इंटरव्यू कॉल भी आ गई, इंटरव्यू निकल भी गया क्योंकि इंटरव्यू था यूएस टैक्सेशन के लिए। अच्छा। वो तो पेपर पढ़ चुके हम दे देंगे, हाँ, इंटरव्यू हेडलाइन उन्होंने दिक्कत दिखा है। तो जो इन्होंने इंटरव्यू लिया दोनों सीनियर मैनेजर से कहते हैं कि हम आपको 6 लाख ऑफर करेंगे। मैं 6 लाख के लूंगा, मैं तो सीपीए बनने वाला हूँ। हाँ 6 लाख तो बहुत कम है सीपीए के बाद। मैं सीपीए बनने वाला हूँ, मैं तो 6 लाख नहीं लूंगा। वो कहते हैं कि आप एक प्रोफेशनल डिग्री कर रहे हो, आप पास हो गए, फिर कॉलेज तो है नहीं कि फिक्स आप पास हो जाओगे 1 महीने के बाद में डिग्री आ जाएगी, तो हम रिस्क नहीं ले सकते। ऐसा करो आप जब सीपीए बन जाओगे तब आना। ठीक है, मैंने रिजेक्ट कर दिया दोनों ऑफर, और मेरे को नहीं पता था उस टाइम। सीपीए बन के आता तो फिर वो कुछ उन्होंने बताया क्या देते कि वी विल पे यू अराउंड 8 मंथ अगर आप सीपीए बन जाते हो। ठीक है, फर्क है ना, 3 पेपर्स वर्सेस 4 पेपर में फर्क आ जाता है। ओके, तो अब मेरे को नहीं पता था कि मैं रिजेक्ट कर तो 8.5 would have been very fair for a CPA without a license and without any prior experience and without experience would have been fair। पर तेरे को वो ऑफर वो उस समय तो थी नहीं क्योंकि BC नहीं हुआ था अभी तरह। करेक्ट। फिर पर मेरे को ये नहीं पता था कि लॉक इन पीरियड हो जाएगा 6 महीने के, दोबारा इंटरव्यू नहीं दे सकता। हाँ, एक बार रिजेक्ट कर दिया अगर आपने ऑफर तो फिर आप नहीं अप्लाई कर सकते। ऑफर रिजेक्ट कर दिया यार। फिर मतलब मैंने एचआर की कॉल भी नहीं, उसने कॉल पे का इंटरव्यू ने कि मेरे तरफ से हो क्या, मैं इतने का ऑफर दिलवा सकता हूँ। मैंने कहा नहीं चाहिए इतने का। फिर बस अब पेपर जब पार हो गए तो फिर पास हो गया। अब तो स्टार्टिंग का टाइम तो हाउस रेंट में जाना था हमारा, घर वर शिफ्ट किया हमने। 24 अप्रैल को भी शिफ्टेड है इंद्रपुरम। ओके, अब अप्लाई करना शुरू किया है, एंड जिस टाइम पे हम शिफ्ट कर रहे थे इतना था कि हाँ 2 महीने और सर्वाइव कर सकते हैं। ऑल्दो वी हैव सपोर्ट, टैक में इतना अच्छा सपोर्ट था कि कोई टेंशन नहीं थी, बिकॉज चाचा जी हैं पीछे। बट अपना इंटरनल रिजर्व तेरा 2 महीने का रहेगा। 2 महीने का, ठीक है। अब चल रहा है भाई, जॉब ढूंढ रहे हैं, जॉब नहीं मिल रही। 1 महीना हो गया, 1.5 महीना हो गया, इंसान डीमोटिवेट होना शुरू करता है कि भाई डिग्री कर ली, जॉब नहीं मिल रही। मेरे को लोग कहते हैं तो सीपीए कर रहा है, यूएस की डिग्री, इंडिया में जॉब नहीं आ। ये तो सही बोल रहे थे, इसका मतलब ये नहीं आ रहा तूने जो 2 महीने पहले हरकत करी उसका रिजल्ट तूने खुद को ब्लॉक। अभी तो तुझे मिल रही थी नौकरी डेलॉयट टीमा KPMG, तूने खुद ब्लॉक करवाया है। बट टाटा जी वाज लाइक कि भाई वो चीज तो हमने कर दी ना, अब तो कुछ नहीं कर सकते, थोड़ा वेट करेंगे, मिल जाएगी। अगर हमने मेहनत करी है तो भगवान भी तो देख ही रहे ना, ऊपर से कुछ होगा। तो लिंक्डइन पे JLL एक कंपनी है, फॉर्च्यून 500 में है। हाँ JLL किसे नहीं पता। हाँ एब्सोल्युटली। तो उसके रेवलक डिपार्टमेंट में डायरेक्टर थे करण लूथरा। ही सेड कि वैकेंसी है हमारे पास। मैंने कहा जो आ रहा है भाई अब तो चाहिए, अब तो मतलब मेरे को महीने के 30 दोगे मैं आ रहा हूँ। हाँ। मतलब अभी तो पैसे होने चाहिए जेब में ना, अभी तो सर्वाइव करना टास्क है अभी। हाँ, तो तेरा स्टैंडर्ड भी डाउन हो चुका था तब तक, फिर डिमांड डाउन हो गई थी। इंटरव्यू हुआ, इंटरव्यू के 2 राउंड हुए। पहला राउंड हुआ उन मैनेजर के साथ में जिनकी टीम में मेरे को जाना था, राउंड क्लियर। फाइनल राउंड लिया था डायरेक्टर ने, जिन्होंने लिंक्डइन पे मेरे को प्रोफाइल बताई थी, तो उनसे फाइनल राउंड हुआ। अब इंटरव्यू में साथ सीन क्या है कि ठीक है भाई, जो है जो मन में दिमाग में वही बोल देना इंटरव्यू में। तो इंटरव्यू अच्छा गया, तो उन्होंने इंटरव्यू में पूछा मेरे से कि स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है तेरा, तो मैंने बताया कि हाँ मैं काम फटाफट से करता हूँ, सीख जल्दी लेता हूँ। कहते हैं नेगेटिव। मैंने कहा इस चक्कर में काम ना तभी करता हूँ जब जरूरी है जाना। जब पता है कि मेरे को काम आपने आज दिया है, परसों जाना, मैं 2 घंटे बोलूंगा, परसों ही करूंगा, आज क्यों करूंगा, चिल करूंगा। जो बोल दिया इंटरव्यू में बोल दिया यार, मैंने इंटरव्यू दिए ही कितने हैं, है ना। तेरे लिए तो एक्चुअली हाँ, इट वाज वर्चुअली योर सेकंड इंटरव्यू इन लाइफ प्रोबब्ली, राइट। तो मैंने ऐसे बोल दिया, मतलब कहते ये तो बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट है। एग्जैक्टली ना, ये बोलना थोड़ी था, क्योंकि अगर तेरे पास बैंडविड्थ है तो बाकियों की हेल्प करा सकता है, बट यहाँ तो उल्टा वाला तो अपना चिल कर रहा है। मैंने कहा ये सुधार लूंगा मैं। कहते गारंटी है। मैंने कहा गारंटी है। कहते कितना एक्सपेक्ट कर रहा है। अब हमें ये लगता है दादाजी को और मेरे को, जो सही है भी कहीं ना कहीं, कि आफ्टर सीपीए स्टार्टिंग आपका 9 से 11 के बीच में तो होना चाहिए, है ना।
क्योंकि 8.5 तो बिग फोर भी ऑफर कर रहा था, इंडस्ट्री कम करती है ऑफर तो 8 तो देगी ही, बट मांगू तो ज्यादा ना, तभी तो कम करेंगे, मैं मांगू कम तो और कम कर देंगे, मैं तो 12 चाहिए मेरे को तो। छूटते ही तो पहली नौकरी 12 लाख की मांग रहा है, ठीक। भाई वो चुप, हाँ कहता है ये तो बहुत ज्यादा है। मैंने कहा आप कितने दोगे, कहते 4.5, मैंने कहा ये तो बहुत कम है। हाँ, ये तो बहुत ही कम है। मैंने अब नौकरी नहीं है, जितना भी पैसा पड़ा था वो खत्म हो रहा है, लाइक नहीं 4.5 में तो मैं नहीं आऊंगा, क्योंकि इससे ज्यादा मतलब भी नहीं डिग्री बनता है यार। मेरी। हाँ, इससे इससे डिग्री ज्यादा तो पैसे खर्च करे मैंने पेपर पास करने में, कोचिंग में लाके, एनटीएस इवैल्यूएशन एग्जाम भी पता नहीं क्या क्या, और मेहनत मैंने भाई 6 महीने जो मेहनत करी है उसकी कॉस्ट तो मेरे को चाहिए। पैसे छोड़ो तुम यार, मैंने नींदें खराब करी है अपनी। कहते हैं अच्छा हम पोजीशन एक बढ़ा देंगे, पैकेज 4.5 से 6 कर देंगे। मैंने कहा यार ठीक है, अब 6 तो मेरे को डिलॉयट के इंजीनियर मिल रहा था, मैंने वो मना किया, तब यहाँ हूँ मैं, तो इसे मना नहीं करता मैं, रिपीट डर है ना अंदर की नौकरी अभी तो डर चाहिए। था, एग्जैक्टली। मैंने कहा पर 6 में तो इन हैंड कम आएगा, तो मैंने वो चीज कर दी थी कि हम तो सीपीओ बनने के बाद तेरी पहली नौकरी लगी जेएलएल में, रेवेन्यू रिकग्निशन में, स्पेशलिस्ट। 6 लाख की। हाँ विच लेट मी बी वेरी फ्रैंक, शुभम के केस में ना, जो इसने बुरी चीजें करी ना वो रिपीट मत करो, हाँ। सिर्फ अच्छी चीजें करो। तो बुरी चीज ही हुई है, क्योंकि एक्चुअली 6 लाख रुपए वेरी वेरी स्टीप स्टार्टिंग पॉइंट, इज लो स्टार्टिंग पॉइंट यार, इज नॉट गुड इनफ फॉर द डिग्री, यू शुड गेट मोर, बट तुझे उस समय जरूरत थी, एंड यू आर लिटरली एट द एंड ऑफ योर रिजर्व्स। तो बिल्कुल टाइम पे आई होगी ऑफर, तूने भी ले ली। उन्हें भी ये पता था मेरे को लगता शुभम, इसीलिए उन्होंने कम ऑफर किया भाई, शायद उन्हें दिख रहा था कि इसको चाहिए ही चाहिए, ये भी बात होगी। तो फिर ठीक है, चल जो भी था हमने हिट जेएलएल ज्वाइन कर ली। जेएलएल ज्वाइन। अब मेरे लाइफ में ना लेसन देने वाला इंसान एक ही है, उन्होंने मेरे से कहा था तेरे को पैसे 6 लाख मिल रहे हैं, 5 लाख मिल रहे हैं, फर्क नहीं पड़ता, तो तेरे को 6 दे रहे हैं, तू 60 का काम करके दे उनको। चाचा जी हमेशा कहते तू अपने काम से बेईमानी मत करियो, 6 दे रहे हैं 60 का काम कर, 60 दे रहे हैं 600 का काम करके दे। तो सिंस डे वन आई वाज वर्किंग हार्ड। इंडस्ट्री है तो हाँ ठीक है, जॉब प्रॉपर ऐसे थी मेरी, ऐसे यूएस शिफ्ट थी, तो दोपहर 2 से रात के 10 बजे तक की जॉब थी, तो उस टाइम पे काम करता हूँ, जितना काम है ईमानदारी से काम कर रहा हूँ। तो विद इन लाइक 2 months दे वर लाइक कि भाई तू ये भी संभाल ले, ये भी संभाल ले, ये भी संभाल ले, ये चल तो रहा है। सेट हो गया था। मैं सेट हो गया, मतलब ऐसा था कि वहां पे ना आउट ऑफ 5 days 3 दिन ऑफिस में आना कंपलसरी है सबके लिए, हाइब्रिड मॉडल था। हाइब्रिड था। एंड सिंस मेरा काम शुरू के 1 महीने में उन्होंने देख गया था, तो मैं ऐसा था कि यार आज तो ऑफिस नहीं आना करते हूँ, तो मैं मतलब महीने में 12 दिन ऑफिस जाना होता था, मैं 6 दिन जा रहा हूँ ऑफिस में। मैं काम, उन्हें ये था काम आ रहा है हमारा, हम भी छेड़ेंगे। हाँ अच्छा, पर मैंने ये कभी तो नहीं तेरे को किया, स्पेशल प्रिविलेज भी मिली। क्योंकि मैं जिस दिन घर से भी काम कर रहा हूँ ना, मैं काम पूरा करके दे रहा हूँ, मेरे को जाना ही नहीं, ट्रैवल टाइम घर गुड़गांव कौन जाएगा, इवन तो दे आर प्रोवाइडिंग हाँ, कैब। इंदिरापुरम से गुड़गांव टाइम ही बहुत लग जाएगा ट्रैवल में। तो मैंने काम हमेशा ईमानदारी से करा, क्योंकि हर रोज काम की रिपोर्ट में मैं देख ही रहा था कि आज ऑफिस में ये चल रहा है, ऐसे चल रहा है। तो ठीक है, तुम कही था काम बढ़िया से करता रहे, सब देख रहे हैं, तेरे कंपनी वाले भी देख रहे हैं, और जो उनसे ऊपर है वो भी देख ही रहे हैं ऊपर से ना, कि यू विल गेट द रिजल्ट। तो अब मेरे को ये था, मेरे को बिग फोर में जाना था, तो मैंने जेएलएल ज्वाइन तो कर ली थी, और तेरा लॉक इन तुझे पता ही था खत्म हो जाएगा, खत्म होने वाला है, तो मेरे ख्याल तूने भी इसीलिए एक्सेप्ट कर लिया ऑफर 6 लाख की, कि चलो ठीक है भाई, टाइम निकलेगा तो मैं निकल क्योंकि जाऊंगा। खाली पीरियड दिखेगा। बट मैंने ये सोच के नहीं किया, मैं सोचा था यार काम अच्छा होगा तो ये मैं काम अच्छा होगा तो प्रमोशन दे देंगे मेरे को, पैसे बढ़ा देंगे, तो नहीं जाऊंगा। मैं तो काम ईमानदारी से कर रहा हूँ ना, मैं छोड़ने के ऊपर से घुसा ही नहीं था वहां पे। तो अब काम चल रहा है अच्छे से, बट मैंने देखा वहां पे कि सारे मैनेजर्स डायरेक्टर सब बिग फोर से आए हैं, तो अब बच्चा दिमाग, मतलब बिग फोर के टैग की वैल्यू तो है, ये इतने पैसे ले रहे हैं, इस पोजीशन बिग फोर जाना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, तो मेरे को भी बिग फोर जाना, तो अब मेरे को बिग फोर जाना है। तो चाचा की एक फ्रेंड है, उनका बेटा बिग फोर में था असिस्टेंट मैनेजर, मैंने कहा उनसे बात करो एक बार आप, उन्होंने उनसे रेफर करवाया। उस प्रोसेस में जुलाई से लेके अगस्त सितंबर निकल गया, 3 महीने लग इंटरव्यू गए। होते होते डिलॉयट ने इतना स्लो इंटरव्यू लिया भाई, सितंबर भी निकल गया, इंटरव्यू होते होते सब कुछ, एंड देन वहां से ऑफर लेटर आया मेरे को 7.5, नॉट दैट ग्रेट। स्टाफ वन, मतलब बिल्कुल स्टार्टिंग पोजीशन। थोड़ा सा डिसअपॉइंट हुआ मैं, बट आई वाज लाइक चलो बिग फोर है, टैग तो मिल रहा है। पर ये गड़बड़ होगी ना शुरुआत में, थोड़ी सी गड़बड़ की वजह से। अब हुआ क्या कि उन्होंने पिछले पैकेज में आई दिया कि आपको पिछले पैकेज 25 वही ना, मिले। बात यही होती है ना, दिक्कत यहाँ जब तुम्हारा 6 का पैकेज है तो उसमें 25% बढ़ा देंगे, 25% इज नॉट द प्रॉब्लम, बट 6 पे हो तो फिर उससे 25 तो स्लो ग्रोथ है ना। अब मेरे को जाना तो था, तो मैं ऑफिस में बात करने लग गया इधर कि मेरे को जाना है, ऐसे ऐसे कहाँ जा रहा हूँ ये बताया नहीं, बट कोइंसिडेंटली, बट आई गेस इट इज लाइक कि एनर्जीज होती है ना आसपास, तो ईवाई से सामने से कॉल आई, ईवाई जीडीएस से, कि हम टैक्स के लिए ढूंढ रहे हैं यूएसए, आप आओगे? आई वाज लाइक कहाँ आना, जल्दी बताओ। अपन तो पिछले 6 महीने से यही ढूंढ रहे हैं। इससे पहले डिलॉयट वाले छीन ले। हाँ, तो उन्होंने कहा कि
अभी आप कहाँ पे? मैंने कहा यहाँ पे कहीं से ऑफर है, डिलॉइट से ऑफर है। मैंने कहा बोलूंगा तभी वो जल्दी करेंगे। भाई ईवाई वालों ने एक हफ्ते में पूरा प्रोसेस खत्म कर दिया अपना, ये वो स्पीड में थे। हाँ कि देखो डिलॉइट भी जा सकता है। तो जब इंटरव्यू हो ना ईवाई का, डिलॉइट का इंटरव्यू लाइक बेसिक, वहां पे सेम चीजें थी, वो कैसा कर लेगा, मैं करवा लो, जो कराओ कर दूंगा। ईवाई में भी सेम चल रहा है। सीनियर मैनेजर पूछ लिया कि मतलब क्या सीन है क्या नहीं है, उन्होंने क्वेश्चन पूछे मेरे से। तो ये था कि मेरे कॉन्सेप्ट ठीक से मैंने यूज करे वो वहां पे भी। तो टेक्निकल राउंड तेरा ठीक हुआ होगा Technical ना, round जो ठीक किया। बंदा 98 तो लाया वहां भी था। वो यही बोल रही थी मैनेजर ना कि सी इंटरव्यू अच्छा जा रहा है, पोजीशन जो है वो टैक्स रिटर्न रिव्यूअर की, जो रिव्यू कर सके रिटर्न, बट तूने तो बनाई भी नहीं है कोई भी रिटर्न। हाँ, तो एक्सपीरियंस नहीं है। तो रिव्यू कैसे करेगा? अब मैं ये थोड़ा वो नहीं कर पाऊंगा। तो मैं तो कह रहा हूँ, मैंने कहा देखो रिव्यू क्या करना है, देखना ही तो है कि सही चल रहा है नहीं चल रहा सब कुछ, की इंटरेस्ट इनकम इंटरेस्ट में जा रही है नहीं, रिव्यू कर लूंगा। कहती टैक्स फॉर्म देखा है तूने? मैंने कहा हाँ देखा है टैक्स फॉर्म। कहती कौन से देखे हैं? मैंने कहा सारे देखे हैं, होते थे हमारे सिलेबस में, है सिलेबस में। हाँ हम तो करते ही हैं। कहती बट रिव्यू इज लिटिल डिफरेंट ना। मैंने कहा आप सिखाओगे मैं सीख जाऊंगा। कहती कॉन्फिडेंस तो काफी है। मैंने कहा, कॉन्फिडेंस तो बहुत है। "हाँ, काम तो कर लेंगे।" उन्होंने कहा ठीक है मैं एक बार कंसल्ट करती हूँ पार्टनर से, क्योंकि उनकी रिपोर्टिंग पार्टनर को थी, कि या तो हम तेरे को सीनियर पे ले लेंगे रिव्यूअर पे, पैकेज थोड़ा कम हो क्योंकि तेरे को काम नहीं आता, तेरे को सिखाएंगे प्रिपेयर करने से, मतलब स्टार्टिंग तो वहीं से करनी पड़ेगी, चाहे पोजीशन सीनियर तो बनाएगा रिटर्न की कुछ टाइम, या फिर स्टाफ पे लेंगे और उसकी वैकेंसी नहीं है, तेरा रिज्यूमे अलग से रख दूंगी मैं, जब आएगी तेरे को बिना इंटरव्यू के हायर कर लेंगे। मैंने कहा ग्रुप तेरे को तिनके का सहारा, मैं ठीक है क्या कर सकते हैं। अगले दिन ही एचआर की कॉल आ गई कि हम सीनियर की दे रहे हैं आपको पोजीशन, आप अपनी डिटेल्स बता दो कि अभी कितना पैकेज है, ऑफर कहाँ से, सब कुछ बता दिया उन्होंने। 7.5 पे फिर से 1.5 बढ़ा दिया, 9 का पैकेज दे दिया मेरे को, क्योंकि पिछले में बढ़ेगा पैकेज। अब पिछला 6 था पर ऑफर 7.5 का, 7.5 पे 9 कर दिया। तो भी तू तो 6 लाख की नौकरी कर रहा था, अब तो 6 से 9 तो 3 लाख का बम्प हो गया अब ना। ये चल रहा है वो भी एक विद इन हाउ मेनी मंथ्स? विद इन 5 मंथ्स। जेएलएल ज्वाइन करने में 4 महीने में ही ये शिफ्ट आ गया था। 23 जुलाई को ज्वाइन किया था और मेरे बिकॉज वो क्या है ना, इट हैड टू करेक्ट इटसेल्फ। जो भी गड़बड़ थी, इट हैड टू करेक्ट इटसेल्फ बिकॉज यू हैव टू बी पेड एज द पे स्केल यार। 23 जुलाई में मैंने ज्वाइन किया था जेएलएल, और 20 नवंबर से पहले ये 2 ऑफर मेरे हाथ में थे विद इन 4 मंथ्स। अब ये एक साइड चल रहा है, उधर जेल में डायरेक्टर से बात चल रही है कि कुछ जाना क्यों, क्या हो गया। अब अच्छा, वो भी रिटेन करना चाह रहे थे। दिस इज समथिंग कि जेल में मेरी एक सीनियर थी, वो उन्हें काफी अच्छा काम आता था, उनका प्रमोशन भी हुआ था टीम लीडर का, टीएल बेसिकली असिस्टेंट मैनेजर, मेरी पोजीशन से 2 पोजीशन ऊपर। इन सेंस उस टाइम तक मैं काफी काम कर चुका था वहां पे, मल्टीपल कंट्रीज हैंडल कर रहा था मैं रेवेन्यू रिकॉग्निशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ही भी लाइक मत जा, पैकेज मैच कर देंगे तेरे को, अभी टीएल प्रमोट कर देते हैं। रियली? कहते फिर अगर नहीं जा तो अभी टीएल प्रमोट कर देंगे। एंड आई वाज लाइक, अब मैं कंफ्यूज हूँ। अब मैं तो सबसे बात कर रहा हूँ, आपसे ही बात करी थी मैंने, अगर आपको याद हो। हाँ हाँ मुझे याद है, हमारी डिस्कशन हुई थी। फिर चाचा जी से बात करी, आप दोनों ने सेम चीज बोली थी कि देख बिग फोर का टैग तो है ही ना, इसके लिए हम कब से 6 महीने से रो रहे हैं, अब मिल रहा है तो क्यों छोड़ेंगे। अगर टीएल मिलना होगा तो वापस आएंगे तो भी मिल जाएगा। तो मन बना लिया कि जाना तो है, टीएल वीएल सब दिखा छोड़ रहा है, दिया। नहीं चाहिए मेरे को, नीचे रुकना सब मोह माया है। तुम पैकेज, क्योंकि पैकेज मैच करोगे फिर भी टीएल का क्या करूंगा मैं, मेरे को बिग फोर जाना है। हाँ तो टिल लास्ट डे ही वाज लाइक कि देख लास्ट दिन था, फेयरवेल था, केक आगे करते, केक आगे मतलब ये नहीं कि कुछ जाना है, हाँ। तो केक काट के खा ले, रुक जा, हाँ। कोई बात नहीं, हम 2 केक और मंगा देंगे। मैंने कहा नहीं तो जाना, तो दे वर रियली वांटिंग टू रिटेन यू भाई, क्योंकि ये इस तरह की चीज होती नहीं है। क्योंकि दे वर लाइक 4 महीने में प्रमोशन दे रहे, 2 पोजीशन ऊपर। वही तो 4 महीने में कैसे दे रहे हैं? 2 लेवल ऊपर, पे पैकेज में भी 6 ही दे रहे थे, अब अचानक से 9 देने को तैयार हो गए हैं। करेक्ट, उस टाइम तक 9 था। तो ये इसलिए हुआ ना क्योंकि तेरे को काम आ रहा था और दे वर डिपेंडेंट ऑन यू। आई डिड ना कि मतलब भाई अगर मैं काम कर रहा हूँ तो पूरी ईमानदारी से काम कर रहा हूँ, अगर नहीं आता तो मैं यूट्यूब गूगल पे हर जगह हाथ पैर मार रहा हूँ, सीनियर से पूछ रहा हूँ। मतलब मैं, मेरा क्या रहता था हमेशा ना कि मेरे को कोई काम करने के लिए मिला, पहले मैं उसे खुद करूंगा, नहीं हुआ तो उसे गूगल करा, यूट्यूब करा, फिर कुछ कंक्लूजन निकला तो उसे कंफर्म कर दिया सीनियर से, नहीं निकला तो पूछने गया, डायरेक्टली पूछना शुरू नहीं कर देता था कि पहले अपना तो 100% दे लूं। हाँ ये चीज होती है, ये बहुत गंदी चीज होती है, कुछ लोग करते हैं, मैंने देखा, मतलब मैंने भी काम किया कॉर्पोरेट्स में, तो ऑफिस में ऐसे होता है, कुछ स्टाफ ऐसा होता है, वो सीनियर के पास हर 2-2 मिनट में उठ के आ जाएगा, सर ये सर ये सर ये, ऐसे थोड़ी होता है यार, अपना एफर्ट डाल, पता कर। जो काम तुम खुद से सीखते हो ना वो तुम भूलते नहीं हो। एग्जैक्टली जो मेहनत करके खुद कमाया होता है वो ज्ञान अपने पास रहता है हमेशा। एग्जैक्टली तो अब जेल से जाना था, तो मैंने डिलॉयट वालों को कॉल किया एचआर को कि देखो मेरे को तो ईवाई जीडीएस से पोजीशन भी बेटर दे रहे हैं मेरे को, आपकी मतलब हिरार्की चलती है स्टाफ 1, स्टाफ 2, स्टाफ 3 देन सीनियर 1,
डिलॉयट में दे रहे हैं स्टाफ 1, ईवाई में दे रहे हैं सीनियर 1, वही तो 3 लेवल ऊपर दे रहे 3 हैं। लेवल ऊपर दे रहे हैं, पैकेज बेटर दे रहे हैं। आप लेवल मैच मत करो, मैं रिटर्न प्रिपेयर कर लूंगा आगे स्टाफ 1 का, पैकेज मैच कर दो। क्यों? क्योंकि डिलॉयट मेरे लिए उस टाइम पे बड़ा ब्रांड था, सिंस मतलब ईवाई से बड़ा ब्रांड था, तो मेरे को लगा डिलॉयट जाना चाहता हूँ मैं तो। दे भी लाइक हम पैकेज मैच नहीं करेंगे, हम पोजीशन का कुछ नहीं करेंगे, 7.5 पे आना तो आओ वरना मत आओ। क्योंकि इंटरनली उन्हें पता था कि हाँ ये तो आएगा, क्योंकि ये बहुत टाइम से पीछे पड़ा हुआ है हमारे, तो वो श्योर थे। क्योंकि रेफरेंस भी इंटरनल है, रिश्तेदार का रेफरेंस है एक तरीके से उनके हिसाब से, क्योंकि फैमिली फ्रेंड थे वो। अब मैं कंफ्यूजन में, अब मैंने बात करी उनसे जिन्होंने रेफर किया था डिलॉयट में। ही वाज लाइक देख प्रोफाइल तो डिलॉयट की ही बेटर है, आपको भी दोनों प्रोफाइल दिखाई थी एंड यू आल्सो अग्रीड कि डिलॉयट की प्रोफाइल बेटर थी, प्रोफाइल बेटर थी, काम बेटर था। ईवाई में सिर्फ एक इंडस्ट्री थी विच इज प्राइवेट इक्विटी। तो मैंने ईवाई का 9 लाख का ऑफर छोड़ के डिलॉयट के 7.5 लाख के ऑफर पे हाँ कर दी। पूरी प्रोसेस हो गई। अब मेरी डिलॉयट की ज्वाइनिंग है 2 दिन बाद, दिसंबर का लास्ट वीक था, वो छुट्टी का वीक होता है, तो ईवाई वाले छुट्टी पे थे। 1 जनवरी को ईवाई के एचआर का मैसेज कॉल आता है कि आपने रिप्लाई नहीं किया, ऑफर लेटर का साइन नहीं किया। मैंने कहा मैं आ ही नहीं रहा, मैं तो डिलॉयट जा रहा हूँ। एंड ही वाज लाइक डिलॉयट जा रहे हो, आपने हमारा ऑफर उन्हें दिखा के उनसे बार्गेन कर लिया। मैंने कहा नहीं 7.5 पे जा रहा हूँ मैं, वो माने ही नहीं, मैं तो कर रहा था बार्गेन। कहते हैं कि आप डिलॉयट क्यों जा रहे हो, फिर अगर पैसे कम मिल रहे हैं तो पोजीशन भी कम है आपकी वहां पे। मैंने कहा काम बढ़िया है वहां पे, मेरे को तो काम सीखना है, क्योंकि मेरा स्टार्टिंग से ये था कि हाँ ठीक है पैसे भी चाहिए, पर खाली पैसे लेने काम ना आता तो फ्यूचर में ग्रो नहीं कर पाऊंगा, सही तो बात है। काम भी सीखना सही बात है, है ना। अपने तो एरिया हाँ, इंटरेस्ट एक का एरिया हो तो मजा आता। तो कहता कि काम, तो फिर हम क्या करें कि आप यहाँ पे आ जाओ। मैंने कहा देखो काम सीखना है तो 1.5 लाख का फर्क बहुत छोटा है, इस फर्क को बड़ा कर दो फिर आ जाऊंगा। हाँ सब्सटेंशियल डिफरेंस। रियली, हाँ तो तूने बोला सब्सटेंशियल डिफरेंस होगा तो आ जाऊंगा। हाँ, तो कहते आपके साथ सब्सटेंशियल डिफरेंस कितना है? अब यार मैं 6 लाख के पैकेज पे था, मेरा वो 7.5 के कंपैरिजन में 12 भी करते मिल लो तो भाई 4.5 कितना बढ़ गया, तो 100% ग्रोथ हो गई, 6 का डबल हो गया ना। मैंने कहा 12 कर दो मैं तो आ जाऊंगा। कहते आप फोन पे भी बोल रहे हो, कल मुकरना मत, आप फिर डिलॉयट से बार्गेन नहीं करोगे। मैंने कहा मैं लिख के दे रहा हूँ अभी, लेके तो आओ 12 का पैकेज। अब मैंने बोल दिया, 2 दिन कॉल नहीं, मैं सोच रहा मैं ज्यादा बोल दिया क्या, 12-11 बोल देता, मैं 10 बोल देता, है ना, क्या पता मान जाते। अब मैं सोच रहा हूँ यार, अब उनका तो इंटरव्यू प्रोसेस अप्रूव करना आएगा बजट पहले, मैं टेंशन में। मैंने कहा डिलॉयट जाने का टाइम पास आ रहा है, ये आए नहीं वापस ईवाई वाले। एकदम से कॉल आती है शाम को, कहते हैं कि हमने इंटरनली बात करी, हम तो 10.5 ऑफर कर सकते हैं। मैंने कहा बहुत कम है, नहीं आ रहा, सब्सटेंशियल 12 था। कहता अच्छा 5 मिनट दो, दोबारा कॉल है 11 मैक्सिमम है, इससे ऊपर नहीं जा सकता। तो दे एग्रीड टू 11। मैंने कहा मेरे को तो तो 12 तू जेएलएल में 6 लाख पे 4 महीने तूने काम किया, वहां से निकलते ही 6 से 11, नोटिस डाल दिया, तो हम अराउंड तो चल ठीक है 5.5 महीने, पर पॉइंट इज 5-6 महीने तूने काम किया इंडस्ट्री में सीपीए बनने के बाद, एंड इंस्टेंटली यू वेंट फ्रॉम 6 to 11। ओके, फिर तूने ईवाई ज्वाइन करी होगी नेचुरली। ईवाई ज्वाइन करी, अभी ईवाई ज्वाइन किया, मैं नोटिस पीरियड पे हूँ। एंड यू नो मेरा इंटरव्यू डिलॉयट का भी काफी अच्छा गया था, क्योंकि मैं आपको जो बताने वाला हूँ ना, आपको सुन के लगेगा कि हाँ मतलब तभी ऐसा हुआ है। जब मैंने डिलॉयट का ऑफर रिजेक्ट कर दिया ना, तो जिस मैं टीम में जा रहा था, ऐसे होता है ना इंडस्ट्री वाइज टीम होती है कि ये प्राइवेट इक्विटी रियल एस्टेट, जिस टीम में मैं जा रहा था उस टीम की जो यूएस लेवल पे लीडर थी, डायरेक्टर थी, आई मीन पार्टनर थी, एरा नाम है उनका, वो उस टाइम पे इंडिया आ रही थी। उनका मेरे को मेल आया कि यू रिजेक्टेड आवर ऑफर, ऐसा क्या होगा, आई वांट टू पर्सनली मीट यू। अच्छा, पार्टनर मैसेज मेल कर दिया मेरे को, एंड आई वाज लाइक ऐसा क्या हो गया कि मतलब भाई 100 लोग नौकरी ढूंढ रहे हैं, कोई और मिल जाएगा 7.5 में। हाँ तुम्हें मेरी क्या इतनी जरूरत हो गई। मेरे को लगा पता नहीं क्या होगा। अब मैं तो मन में सपने बुन रहा हूँ, मैंने कहा यार पार्टनर बात करे, इंटरव्यू ठीक है, क्या पता पैसे मैच कर दे। अब वो कोशिश करती है इन्फ्लुएंस करने की, विच इज ट्रू। तो उन्होंने कहा कि वी कैन कनेक्ट पर्सनली और ओवर कॉल इफ जो भी अच्छा हो। मेरे को लगा कि अगर मैं डिलॉयट ना भी जाऊँ, भाई पार्टनर लेवल के बंदे से डायरेक्टली मिलने का बात मौका तो मिल रहा है, करूं, वो बैठते exactly। कैसे हैं, दिखते कैसे हैं, बात क्या करते हैं, भाई मेरे को तो समझे तो सही। टारगेट तो वही है, गोल तो वही है। हाँ, एक दिन पहुंचना है। मैंने कहा पर्सनली मिल लेंगे, जो पैसे खर्च होंगे लग जाएंगे मेरे। कहती तो मैं इस दिन दिल्ली हूँ, कौन सा दिन फ्री है? मैंने कहा ऑफिस छुट्टी ले लूंगा मैं, जौन सा दिन आप बोलो मैं अवेलेबल हूँ, मैं मिलने के लिए रेडी हूँ। तो एक दिन गुड़गांव में, फिर शी वाज स्टेइंग इन वेस्ट इन गुड़गांव, तो उन्होंने कहा कि इस दिन इतने बजे मिल लेते हैं। मैंने कहा ठीक है। अगले दिन मेरा है कि इस दिन मैं अवेलेबल नहीं हूँ, अगले दिन मिलते हैं। मैंने कहा यार ये तो पता नहीं क्या वाला मेरे साथ में, मैं तो खुश हो गया था। तो उससे अगले दिन मैं मिलने गया उनसे, वहाँ पे काफी लंबा डिस्कशन हुआ। ही वाज लाइक कि ईवाई तो अपनी डिविजन बाइफरकेट कर रहा है, ऑडिट अलग कर रहा है, टैक्स अलग कर रहा है। आप टैक्स में स्टार्ट करोगे तो आपको स्टार्टिंग से स्टार्ट करना चाहिए।
मैं बैठ के देख रहा हूँ यार, ये इतनी सी एज में पार्टनर, मैं ये सोच रहा हूँ मैं इतनी सी एज में पार्टनर बनी हुई है, सही है। हाँ, और हमें कह रही स्टाफ बन जाओ। हाँ। हाँ। मैंने क्लियरली बोला कि देखो मेरे लिए तो पैसे मैटर करते हैं, क्योंकि मैं सोलो हूँ अपनी फैमिली में, मेरे को काम भी सीखना है और कमाना भी है। गुड़गांव ऑफिस आना इज नॉट समथिंग कि जो बहुत कम कॉस्टली है, बहुत पैसे लगते हैं, पेट्रोल बहुत लगता है। तो ये डिस्कशन चला, तो अराउंड वी हैड अ टॉक टिल 1 or 2 आवर, 1-2 घंटे बाद चली हमारी। एंड उसके बाद में शी गिव मी अ पर्सनल व्हाट्सएप नंबर, ये मेरा नंबर है, अगर फ्यूचर में डिलॉयट आने का मन हो तो आ जाना। एंड इसके मुझे पता क्या हुआ, जिस दिन मैं उनसे मिलने गया उससे एक दिन पहले ईवाई में मेरा ओरिएंटेशन है, मैं ये ज्वाइन कर चुका हूँ। अच्छा, कर चुका हाँ, था। तो मैंने कहा देखो अब तो जो भी चीजें हैं मैं ईवाई ज्वाइन कर चुका हूँ, तो अब तो चीटिंग होगी ना डिलॉयट के साथ, मतलब ईवाई के साथ में। कहती लोग एक एक दिन में ज्वाइन छोड़ देते हैं। मैंने कहा बट मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, ऐसे ऐसे नहीं ना। हाँ, मैंने ये कहा पर तरीका नहीं डिलॉयट है। तो पैसे मैच नहीं करना। अब कहती बट आपने पहले ऑफर के लिए हाँ करा था। मैंने कहा मैंने तो ऑफर हाँ करके ना करा, अब तो ज्वाइन करके छोड़ने के लिए बोल रहे, दोनों तरफ बराबर ना। हाँ, सही बात है, डबल स्टैंडर्ड। तो उस टाइम आई गॉट टू मीट वन ऑफ द पार्टनर्स इन डिलॉयट। उन्होंने अपना नंबर दिया कि हाँ ठीक है, फ्यूचर में अगर कभी वी हैव चांस तो फिर कनेक्ट मिलेंगे, दोबारा मिलते बात हैं। करेंगे। हाँ। तो इस तरीके से मैंने ईवाई ज्वाइन किया। ये जेलन से ईवाई की जर्नी थी, जब बीच में आई गॉट टू मीट वन ऑफ द पार्टनर्स एट डिलॉयट। बार्गेनिंग भी अलग तरीके से हुई है। नहीं, तूने काफी बार्गेनिंग की, जेलन ने मतलब। भी अलग ऑफर दिया। सो दिस इज हाउ इट वेंट। मतलब वो 2 महीने ऐसे थे कि मतलब सब कुछ चल रहा है, लेकिन कहाँ जाऊँ मैं। राइट। फिर तू ईवाई जब पहुंच गया तो तेरा प्रोफाइल था टैक्स। टैक्स का गया मैं सीनियर की तरह था, बट काम प्रिपेयर का कर रहा था। अब मेरे साथ में हुआ पता है क्या, देखो मेरे को ये शुरू से कहा कि मेहनत कर, 8 मिलना 6 काम कर, बट अब तो ईवा आ गए। सेंस ऑफ अचीवमेंट हो गई। हाँ, अब फिर तो बचपन वाला शुभम वापस। क्रिकेट खेलने तो जाना एक है। फ्रेंड ऑलरेडी ईवा में थी सिंस लास्ट 1 ईयर। शी सेड कि यार देख, पहले साल तो कितना भी काम कर ले, तेरे को ना बोनस मिलेगा ना अच्छा प्रमोशन मिलेगा, और रेटिंग तेरी 5 में से 3 ही आएगी। सबके पास 5 में से 3 रेटिंग ही आती है। तो मैंने जनवरी में ज्वाइन किया, 23 जनवरी को। मैंने जनवरी में काम नहीं मांगा, फरवरी में काम नहीं मांगा, मार्च में काम नहीं मांगा, चल रहा है। मैंने कहा ट्रेनिंग चल रही है, चिल करो, काम क्यों मांगना है, क्यों करना है काम अभी। अप्रैल में सीजन स्टार्ट होता है, उन्होंने मेरे को एक क्लाइंट एलोकेट कर दिया। जनरली सबके पास 8 से 10 क्लाइंट होते हैं, कोई काम कर रहा होता है। मेरे पास एक क्लाइंट है। अप्रैल मई जून 3 महीने एक क्लाइंट पे काम कर रहा है, दिन के 3-4 घंटे काम कर रहा हूँ, चल रहा है, मेरी लाइफ चल रही है। मैंने कहा पहला साल है, मिलना कुछ है नहीं, क्यों करे काम, जो मेरे को नहीं सोचना चाहिए था। हाँ, गलती थी। वही भाई ने गलतियां बहुत की हैं, जरा बच के। क्लाइंट में मैंने काम ही ईमानदारी से करा। हाँ। उस एक क्लाइंट का मैंने जो भी काम करके भेजा वो काम अच्छे से गया। अब होता क्या है कि ईवाई की जो प्रमोशन साइकिल है, अप्रेजल साइकिल है, वो चलती है जुलाई टू जून। तो जून 2023 में पहली साइकिल खत्म, और मैं उस साइकिल में अराउंड 5.5 महीने था वहां पे। जनवरी 5 महीने लगा, जनवरी 23 को ज्वाइन किया था मैंने, 5 महीने वहां पे था। एंड आई हैड सम फ्रेंड जिन्होंने मेरे से पहले ज्वाइन किया था अराउंड अक्टूबर नवंबर, ओके, लास्ट अक्टूबर। लास्ट अक्टूबर। अब सबके बोनस आगे पीछे आते हैं, तो मैं देख रहा हूँ उनके बोनस आ रहे हैं 3% इनटू वट एवर मंथ्स दे आर, मतलब 10 महीने तो Weighted every month. 3% इनटू 10/12 3% आ रहे हैं। एक का 3.5% आया है, एक का 5% आया है। मैं देख रहा हूँ कि इनके तरह मेरे तो क्या ही आएगा। फिर आई गॉट टू सी माइन वाज 10.5%। मेरे को तो किसी ने कुछ और कहा था कि भाई पहले साल में इतना नहीं मिलता। मैंने अपने रिव्यूज चेक करे, तो मेरे रिव्यू ऐसे थे कि वी वुड लाइक टू वर्क विद हिम अगेन, और नीचे एक और सेक्शन होता है कि इसको क्या चीज और सुधारनी चाहिए, खाली था वो, कोई सजेशन नहीं था उसमें। मतलब अच्छा, तो जून गया, मैंने जून में 7 क्लाइंट और मांग लिए। अब मेरे पास 8 क्लाइंट है। मैं जून तक चिल कर रहा था, जुलाई में 8 क्लाइंट है, अचानक से 8 बढ़ गए एकदम सही। फरवरी से वहां पे मतलब 23 जनवरी मतलब वो बोनस पड़ते के साथ ही अगले दिन दे लगा 8 क्लाइंट है बेटे। ये तो बढ़िया है। जुलाई अगस्त उन 8 क्लाइंट पे काम किया। अब मेरे साथ में क्या हुआ कि उन 8 क्लाइंट में कहीं पे सीनियर की तबीयत खराब हो गई, सीनियर गायब है, कहीं पे मैनेजर नहीं है, तो सीधा पार्टनर के साथ काम कर रहा हूँ। तो मैं काम का लेवल नहीं सोचा मैंने, और काम चल रहा है। अब पता है क्या होता था, कुछ एंगेजमेंट्स ऐसे थे कि मेरे को मैनेजर कह रहा है कि ये काम कर दे, और मैं ऐसा हूँ कि मतलब अपनी मर्जी से काम कर रहा हूँ। अब मेरे को उस एंगेजमेंट में सीनियर ले रखा है, और मेरे को कह रहा है कि रिटर्न प्रिपेयर कर दे। मैं नहीं करता प्रिपेयर, मैं प्रिपेयर करवा दूंगा। तो मैं कहता था मैं इसका रिव्यूअर हूँ, प्रिपेयर ला के दे दो, मैं उसे बनवा लूंगा। तो वो कहता था कि बाकी रिव्यूअर भी तो बना रहे हैं ना, क्योंकि स्टाफ कहाँ है। मैंने कहा मेरे को फिर बाकी काम भी तो पूरा करना है ना, वो नहीं हो पाएगा पूरा। मतलब अगर काम नहीं होता मैं कर देता हूँ प्रिपेयर, बट जब नहीं है तो नहीं है। मैंने कभी ये नहीं सोचा कि ये मैनेजर है तो मेरे को अपनी लिमिट्स पुश करनी है। लिमिट्स पुश कर रहा था ऑलरेडी मैं, बट ठीक है। तो जब उसके बाद में रिव्यूज आए, तो ऐसे रिव्यूज थे कि he was a lot busy with other engagements, but what work he did was always good. I would like to work with him again, and
if possible will ask HR team to reduce some of his engagement ताकि वो यहाँ पे ज्यादा टाइम दे सके. सो तेरी डिमांड बनने लग गई ईवाई में जब तू ज्वाइन किया तो, करेक्ट. क्योंकि तू काम ईमानदारी से करता ना भाई, यही वाली बात है. और ऐसा I have to say this very sincerely, very honestly. I have to say this. I think I have to interject here. कि not only is he sincere with what he does in terms of his work at, you know, wherever he's working, wherever he's employed, but even when you teach, I notice there is a very serious sense of sincerity. जो तू काम करता है तो उसमें पूरा दिल देता है. और ये कुछ लोग, मतलब आई डोंट वांट टू से कुछ लोग नहीं करते हैं, बट व्हाट आई वांट टू से इज कि जो लोगों को डाउट होता है ना खुद पे, या वो कहते हैं यार ये मैं क्यों करूं, वो एटीट्यूड अच्छा नहीं होता. एटीट्यूड सही वही है कि मैं कर सकता हूं तो मैं करके देता हूं, और जो ऐसे सोचता है वो आगे बढ़ता है. सो मैं ना एक चीज स्टार्टिंग में फॉलो करी कि कोई काम मिल रहा है ना, मना नहीं करा, काम ले लिया, फिर बाद में सोचा था मेरे को आता है कि नहीं आता. अच्छा. मतलब सिंस JLL ये काम करना है, मैं ठीक है कर दूंगा. कभी नहीं पूछा क्या करना है, कैसे करना है, मिल जाएगा फिर देखेंगे. मना करे फिर तो किसी और को मिल जाएगा. मिल गया तो मेरे को चाहे वही सिखाए बंदा, पर करूंगा तो मैं ना. तो ईवाई में भी यही चीज होती थी. जो बीच में सीनियर मैनेजर छुट्टी पे चला गया था, तो डायरेक्टली पार्टनर वाज लाइक कि ये चीज कैसे होगी, थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही है, डिस्कस कर लेते हैं. आई वाज लाइक हाँ, मतलब ऐसा था कि फेडरल और स्टेट टैक्स की टीम अलग अलग थी. फेडरल टैक्स रिटर्न्स मैं रिव्यू कर रहा था, स्टेट टैक्स के लिए देयर वाज अ पर्सन इन यूएस जो हैंडल कर रही थी उस चीज को. तो शी थॉट कि मैं काफी पुराना हूँ यहाँ पे, तो वो स्टेट टैक्स के डाउट मेरे से पूछ लेती थी, और मैंने स्टेट टैक्स में काम नहीं कर रखा था, और मैं गूगल यूट्यूब दिमाग लगा के आंसर बताया, सॉर्ट हो जाता. रियली? तो एक दिन तो तू स्टेट टैक्स भी पढ़ रहा था, मतलब ना चाहते हुए भी? ना चाहते हुए भी. मैंने ये नहीं कहा कि मैं मेरी, क्योंकि तूने कभी किसी को ना नहीं कहा. क्योंकि मैंने ये नहीं कहा मेरी प्रोफाइल फेडरल में स्टेट क्यों करना, ठीक है कर लेंगे, स्टेट भी कर लेंगे. तो एक दिन आउट ऑफ द ब्लू मैसेज आता है कि ऐसे ऐसे ना स्टेट टैक्स की रिटर्न में ना ये दिक्कत आ रही है, एंड पार्टनर है, उनका नाम छोड़ते हैं हम अभी के लिए, बट वो ना डिस्कशन करना चाहते हैं, एक बार तो ऐड कर लो कॉल पे. मैंने कहा हाँ ऐड कर लो. अब ईवाई में दे यूज्ड टू गिव यू अ एक्स्ट्रा स्क्रीन, तो लैपटॉप पे कॉल चल रही है, उस एक्स्ट्रा स्क्रीन पे चैट जीपीटी भी खुला हुआ है, गूगल भी खुला हुआ है, मतलब टैक्स की लॉज भी खुले हुए हैं, हर चीज खुली हुई है रिसर्च के लिए सब कुछ खुला हुआ है. वो इधर से पूछ रहे हैं डिस्कशन पे क्या करना चाहिए, हमें क्या लगता है. कुछ था इशू में टैक्स का कि क्लाइंट ने टैक्स एक्स्ट्रा पे कर दिया और रिफंड चाहिए, हमें कैसे यूज कर सकते हैं. तो पहले तो मैंने रैशनल आंसर देने शुरू करे, फिर मैंने गूगल करा तो उनके रिलेटेड सेक्शंस भी मिल गए, तो डिस्कशन चला. तो ऐसे करके फिर उन्होंने काफी डिस्कशन को इंक्लूड करना शुरू कर दिया. तो उनका जो रिव्यू आया था, ये रिव्यू आया था कि ही हैज अ लॉट ऑफ नॉलेज रिगार्डिंग स्टेट एंड फेडरल टैक्स. स्टेट को मेरी प्रोफाइल भी नहीं थी, एंड आई और वांट तू यूज चैट जीपीटी कर रहा था वैसे भी. प्रेजेंस ऑफ माइंड होती है ना, क्योंकि लोग कॉल पे पहुंच जाते हैं, बट दे डोंट हैव द सेंस टू आल्सो देन यू नो हैव द रिसर्च टूल्स राइट देयर. करेक्ट. पार्टनर से बात करो यार, रिसर्च करके करो. एक एंगेजमेंट में चल रहा है ये, एंड सिंस मेरे पे एंगेजमेंट थे 8 और बीच में काफी लोग छुट्टी पे चले गए, तो काम मैनेज करना और था मुश्किल. तो दूसरे एंड पे पार्टनर मेरे को एक एंगेजमेंट खुश हूं मैं, दूसरे में गालियां मिल रही हैं कि पिछले हफ्ते का काम अभी तक आया ही नहीं हमारे पास होके. तो उस टाइम में मैंने क्या किया कि उस गाली को नेगेटिव नहीं, मैंने रिप्लाई करा कि हाँ ठीक है, इट इज माई, मतलब मैंने गलती एक्सेप्ट कर ली, मेरी थी भी नहीं, इट इज माई फॉल्ट कि हाँ काम डील हो गया और मेरे पास और काम था, बट आई विल ट्राई टू मैनेज इट बेटर फ्रॉम नेक्स्ट टाइम. क्योंकि अगर आप ब्लेम गेम खेलोगे ना इंडस्ट्री में, तो कभी ग्रो नहीं कर सकते, फिर तो ब्लेम करते रहो दूसरे को. क्योंकि दूसरे बंदे को पता चलेगा तो वो चिढ़ेगा आपसे. हाँ. तो दिस इज हाउ फिर उनके अपना रिलेशन बेटर हो गया. तो उनके रिव्यूज भी ऐसे ही आए थे कि ऑल इज वेल, वी वुड लाइक टू वर्क अगेन. तो फिर अब मेरे को काम करते हुए कितना हुआ, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, अराउंड 7 महीने मेरे को ऑफर उन्होंने हाई दे दिया. पैकेज 11 से मेरा 12.5 कर दिया. अच्छा, खुद ही? खुद ही. हाँ, क्योंकि पार्टनर से रिव्यू आ रहे हैं ना इतने पॉजिटिव. उन्होंने पैकेज कर दिया 12.5. हाँ, वेरी नाइस. तो दिस इज हाउ डन. बच्चे से मैंने ठीक काम करा, वो तो बढ़िया चल ही रहा है. और मेरे साथ ऐसा हो गया था कि मतलब मेरे को काम आता था ना, तो कोई तो वो जो बात थी कि ईवाई में तो पहले साल प्रमोशन नहीं होती, सब बकवास बात थी. हाँ. सब झूठ. काम करने वाला बंदा पहले तो भाई 6 से सीधा तुम पहुंचे 11, विच इज सब्सटेंशियल ग्रोथ. फिर उसी में 7-8 महीने में, जनवरी से अगस्त 8 महीने हो गए. 23 जनवरी से. हाँ, तो वही, हाँ चल ठीक बात है भाई, 7 ही महीने हो गए. 7 महीने में फिर हाइक मिल गई. 11 से फिर काम करने वाले बंदे तो तुम चमकोगे. फिर तो ईवा पे टेका थोड़ी, लेकिन तो भाई तो आगे भी बढ़ा. अब आगे क्या हुआ इसके बाद में ना, अब वहां पे ऐसी पोजीशन हो चुकी थी मेरी कि मेरे को काम देने के अपने डेडलाइन ही देते थे कि ये दे ही देगा अपने आप काम ना. मेरे को कहते थे क्लाइंट को इस डेट को जाना है, और कुछ एंगेजमेंट डायरेक्टली क्लाइंट से ही बात कर रहा था, क्लाइंट को ही काम भेज रहा था. ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो चुकी थी कि मतलब पार्टनर कहता था कि ये काम में ये चीजें करनी है, कर ले, एक बार दिखा दियो, नहीं तो फिर डायरेक्टली क्लाइंट को भेज दे. ये पोजीशन हो चुकी थी. अब ठीक, भरोसा आ गया था सबको तेरे पे.
तो अब मेरे को काम आता था कि ये काम ना इस डेट तक क्लाइंट को जाना है, भेज दियो, और दोबारा कभी फॉलो अप नहीं देते थे, आ जाएगा काम। तो वो चीज फिर मेंटेन करनी पड़ी। हाँ, मैंने इस तरीके से खुद करना पड़ा। दे केम टू नो कि मैं मैनेज कर लूंगा, मेरे को डेडलाइन बता देंगे तो कौन सा काम कब करना है। तो अगर आपको फ्री हैंड मिल रहा है तो उसका मिसयूज नहीं करना को है, मेंटेन करके रखना maintain पड़ता है, ये बात है ना। हाँ, दिस इज समथिंग दैट पीपल वुड यूजुअली नॉट टेक इट एज सीरियसली ना। वो लोगों को लगे छोड़, अब तो भरोसा बन गया, अब आगे बढ़ते हैं। एग्जैक्टली। बट नहीं, यू टुक इट सीरियसली। ये चल ग्रेट रहा वर्क था एथिक। एंड आई वाज नॉट लुकिंग फॉर एनी चेंज, क्योंकि मैं काम सीख रहा था और मेरे को मजा आ रहा था वहां पे। टीम मेरे को लिटरली काफी अच्छी मिली हुई थी, मैनेजर्स इतने अच्छे थे, बहुत अच्छे से काम सिखाते थे। स्टाफ को मैंने अपनी तरह बना रखा था। मैंने कहा मेरे को ये काम कल तक चाहिए, तेरे को अभी करना है अभी कर, रात को करना रात को कर, मैं नहीं पूछ रहा था, मेरे को कल काम चाहिए। मैं तेरे से पूछने वाला था, हाउ आर यू एज अ बॉस, क्योंकि तो सीनियर चालू हुआ तो तेरे को स्टाफ मिला होगा मतलब ईवाई में, तो ऐसा तूने उनको था- दुखी कर रखा था या नहीं? नहीं, मतलब मेरे साथ सीन था कि सिंस सीजन का टाइम था, सारे सीनियर्स बिजी होते थे, तो मेरे को जो 2-3 स्टाफ असाइन थे वो मेरे अलावा बाकी के साथ में भी काम कर रहे थे। एंड होता क्या था कि किसी को क्वेरी आ रही है सीनियर से पूछेगा, तो उनके मेरे को पिंग आते थे कि ना हमें ना कुछ डाउट आ रहा है। मैं मैंने तो कुछ काम दिया ही नहीं, तुम्हें डाउट क्या आ रहा है? कहते बोला दूसरे एंगेजमेंट का काम है, अवेलेबल नहीं है, आप हेल्प कर दोगे? तो मैंने कहा मेरा टाइम कितना ही चला जाएगा, मैं हमेशा कॉल पर बैठा के सामने सामने काम करवा देता था। तो स्टाफ खुश कि ये अपना काम नहीं होता फिर भी हेल्प कर देता है। तो अब इससे पता है क्या हुआ, मतलब ये चीज शायद मेरे मैनेजर्स को नहीं पता कि लेट्स से कि मेरे को कोई स्टाफ वाला काम भी मिला हुआ था, बट मेरे को शाम को बाहर जाना है घूमने के लिए, तो मैं उन स्टाफ से जिनका मैं हेल्प करता था पूछता था, यार मेरे को ना थोड़ी देर बाहर जाना है, ये मैं काम पेमेंट मिल जाता था यार। सिर्फ प्रिंट करना है, इसको कर देगा? कहता अरे हम कर देंगे, टेंशन मत लो, जाओ। तो मतलब ऐसी बॉन्डिंग हो गई थी मेरी स्टाफ के साथ में कि वो मेरा काम भी करने को तैयार। खुशी से करने को तैयार थे। तो तूने एक्चुअली सबको मैनेज किया। हाँ। तेरे सीनियर्स भी खुश, तेरे जूनियर्स भी खुश, तेरे स्टाफ और क्लाइंट सब खुश। पर मैं खुश क्योंकि मैं घूम रहा हूँ। तो रो रहा है। तो मतलब सही बात है। डाउट मेरे काम का नहीं है, तब भी मना नहीं करा हेल्प करने से, क्या ठीक है कर देंगे सॉर्ट, देख लेते हैं। तो ऐसे था। तो मैं पर फिर मेरे को ये पता, चल ठीक है मैंने मान ली तेरी बात, मेरे को ये जानना है कि उसके बाद भी तो तू टिका नहीं ना। यू डिडंट स्टे विद ईवा, यू स्टे लेफ्ट। हाँ, उसके पीछे का रीजन आपको बताता हूँ अभी। अब पोजीशन बिल्कुल सारी अच्छी चल रही है। सीनियर मैनेजर जिसने मेरे को हायर किया था, मेरे रिव्यूज के बाद में उसने मेरे को सारे बाकी एंगेजमेंट से हटवा के अपने एंगेजमेंट पे शिफ्ट करवा दिया कि तू हमारे साथ काम कर रहा। अब जब उसने ऐसा करा तो उसने बाकी मैनेजर्स को मेल डलवाई जो यूएस वाले थे, उन्होंने उसने मना कर दिया साफ। अब मैं उन एंगेजमेंट पे भी और इस पे भी हूँ। ओह क्रैप। बट ये रीजन नहीं था छोड़ने का, क्योंकि आवर्स कम हो गए, काम थोड़ा थोड़ा कम करूंगा दोनों जगह। बट अब ऐसा हो चुका है कि अब सब कह रहे हैं कि इस पे भी काम कर ले, उस पे भी काम कर ले। तो इन द मीन टाइम देयर इज अ टेक स्टार्टअप, उससे मेरे को कॉल आती है कि वी आर लुकिंग फॉर समवन फाइनेंस मैनेजर जो यूएस टैक्स और अकाउंटिंग की कंप्लायंसेस देख सके। हाँ। एंड सिंस इट इज अ टैक्स स्टार्टअप जो प्रोडक्ट सेल कर रहा है, तो उनकी मेजर अकाउंटिंग रेवेन्यू रिकॉग्निशन के आसपास घूम रही थी। तो आई फील कि मैं लकी था कि मेरे को 6 महीने जेल में काम करने का मौका मिला, क्योंकि वहाँ रेवेन्यू सीखा। वहां सीखा मैंने। Correct. और बिना उसके मेरे को ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती। तो इसका मतलब ना ये चीज तो है कि अपनी मेहनत करते चलो, जो आपकी लाइफ में चीजें हो रही है ना उनका कहीं ना कहीं फ्रूट आपको मिलने वाला है फ्यूचर में। और जो होता है अच्छे के लिए जो होता होता है अच्छे के लिए होता है। है। तू जेल ना जाता तो आज यहाँ ना होता। यहाँ ना होता। फिर तो वहां से कॉल आई। अब उनका इंटरव्यू प्रोसेस थोड़ा स्लो था। सैस लैब्स, दैट इज द नेम ऑफ द टेक स्टार्टअप आई जॉइंड। हाँ, SaaS Labs आई नो, आई एम वेरी वेल अवेयर, राइट। तो वहां पे उन्होंने अप्रोच किया फाइनेंस मैनेजर के लिए, इंटरव्यू के राउंड हुए। सो देयर आर लाइक वन डायरेक्टर ऑफ फाइनेंस, एक फाइनेंस मैनेजर है जो सीए सीपीए है, शी इज सीपीए सिंस लास्ट 9 इयर्स और 10 साल का एक्सपीरियंस है सीए। शी वाज टेकिंग केयर ऑफ यूएस अकाउंटिंग एंड टैक्स कंप्लायंसेस एंड देयर इज वन सीए जो इससे पहले केपीएमजी में थे फॉर 5 इयर्स, वो इंडियन अकाउंटिंग इंडियन कंप्लायंसेस देख रहे थे। तो फर्स्ट राउंड ऑफ इंटरव्यू हुआ मेरा सीए डायरेक्टर के साथ में, क्योंकि जो सीएफ थी सीपीए थी शी वाज ऑन वो मैटरनिटी लीव पे थी। तो पहला राउंड मेरा होना उनके साथ में था, बट हुआ डायरेक्टर के साथ में। डायरेक्टर के साथ में इंटरव्यू हो गया, बढ़िया हो गया इंटरव्यू, ही वाज लाइक काफी बढ़िया ही हिसाब था। देन सेकंड राउंड इंटरव्यू का हुआ मेरा उनके साथ में, सीपीए है। उन्होंने मेरे से क्वेश्चन पूछे पहले, उन्होंने मेरे अच्छा अपना इंटरव्यू का सीन है, उन्होंने मुझसे क्वेश्चन पूछे कि अकाउंटिंग पहले टेस्ट करें या टैक्सेशन। एंड आई वाज लाइक कॉन्फिडेंस पूरा रहना चाहिए। मैंने कहा जो आपको पसंद है पहले आप वो पूछ लो। तो मैंने कहा चलो अकाउंटिंग ही पूछ लेते हैं पहले। अकाउंटिंग का इंटरव्यू डन हो गया। मतलब शी इज सच अ ग्रेट मैनेजर, या मैनेजर की बात भी नहीं, शी इज सच अ ग्रेट इंटरव्यूअर। जब टैक्स की बारी आई ना तो उन्होंने कहा कि देखो आपने करा है काम फेडरल और स्टेट टैक्सेस पे, इंडस्ट्री में मेन काम होता है सेल्स टैक्स पे जिस पे आपने काम नहीं करा है।
मैं क्वेश्चन पूछूंगी, आप बता नहीं पाओगे, तो लेट्स डू वन थिंग, इंटरव्यू भी यहाँ पे स्टॉप करते हैं, आपको एक हफ्ते का टाइम था, पढ़ो एंड देन वी विल टेक इंटरव्यू, क्योंकि अगर आप पढ़ के बता पाओगे तो आप काम भी कर लोगे। करेक्ट करेक्ट। तो दिस इज वन थिंग। सो ये बहुत अच्छी चीज हुई, Exactly. एक्चुअली गिव यू द टाइम। एग्जैक्टली। देन एक हफ्ते का टाइम मिला, देन मेरे को डायरेक्टली डायरेक्टर का मैसेज आता है कि ऐसा करता है, आपको असाइनमेंट देते, डायरेक्टली वो वाला पार्ट स्किप करते हैं, वो इंटरव्यू वाला हुआ भी नहीं पार्ट, वो स्किप भी हो गया, Skip next हो वाला गया। पार्ट। ठीक, दे भी लाइक कि ये कर ही लेगा। व्हाटएवर, हाँ दे चेंज देयर माइंड मे बी, व्हाटएवर। एग्जैक्टली। पर उन्होंने फिर दूसरा टास्क दे दिया था। टास्क दे दिया, दे गिव मी सम असाइनमेंट, जिसमें मेरे को बजट बनाना था कंपनी का, दे गिव मी बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ द कंपनी की, इसका बजट बना दो, अगले 4-5 साल का कैश फ्लो बना दो, और उसमें 3-4 क्वेश्चंस टैक्स के भी थे असाइनमेंट के, रिगार्डिंग सेल्स टैक्स ही था, तो उन्होंने असाइनमेंट के थ्रू टेस्ट कर लिया वो। हाँ, देन वो असाइनमेंट हुआ, ओ तेरे। वन ऑन वन जाके डायरेक्टर। वैसे कैन आई टेल यू समथिंग, या while it is good that she gave you that 1 week time and everything, it's not normal करेक्ट, to get you know, दैट्स व्हाई आई सेड ना कि मतलब शी इज द गुड इंटरव्यूअर, क्योंकि उन्हें पता। नहीं नॉट जस्ट टाइम, वो तो है ही कि तेरे को टाइम दे, वो अलग चीज है, बट ऑल्सो इट्स नॉट नॉर्मल टू गेट असाइनमेंट्स फॉर जॉब इंटरव्यूज। आमतौर पे जॉब इंटरव्यू इज वर्बल, रिटन होगा भी तो टेस्ट होता है। करेक्ट इट्स नेवर कि विल गिव यू अ टास्क एंड यू गेट इट डन एंड देन विल सी द एक्यूरेसी, तो वो भी एक रेयर चीज है। करेक्ट तो सैसलाइव अपने अपने तरीके से उन्होंने इंटरव्यू ली, फिर पूरा मांझा होगा तेरे को। करेक्ट। दे गिव मी टास्क, मैंने बैलेंस शीट बनाई, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया, कैश फ्लो बनवाया उन्होंने मेरे से, बजटेड कैश फ्लो बनवाया, उसके बाद में कुछ क्वेश्चंस टैक्स के थे रिगार्डिंग सेल्स टैक्स, कि अब ये सब का सेल्स टैक्स का क्या इम्प्लीकेशन है। हाँ, और हमें रजिस्ट्रेशन कराना है कि नहीं कराना, और दे भी लाइक कि अगर हम सेल्स टैक्स को करेंगे तो हमें इंटरनल प्रोसेस क्या बना के रखनी पड़ेगी, मतलब हर तरीके से चेक करा एज अ मैनेजर आपको जो काम करता तो इधर से इंटरनल प्रोसेस भी बनवाया उन्होंने, इंटरनल कंट्रोल्स बेसिकली। है। करेक्ट करेक्ट। तो ये इंटरव्यू का पार्ट, उसके बाद जाके ऑफिस में वन ऑन वन डायरेक्टर से मिला मैं फॉर फाइनल राउंड। उसके बाद में यही डिसाइड हुआ कि वी विल लेट यू नो कि हमारी तरफ से सब कुछ ओके है, एचआर को हम फॉरवर्ड कर रहे हैं। अब पता है हुआ क्या इस सैसलैब की प्रोसेस में, मेरे को पहली कॉल आई, उसके 2 हफ्ते बाद पहला राउंड हुआ इंटरव्यू का, एंड देन फिर 2 हफ्ते शांति, मेरा मतलब कि ये तो कॉल ही नहीं आ रही है। फिर कॉल आई सेकंड राउंड की, फिर 2 हफ्ते शांति, फिर असाइनमेंट आया, फिर 2 हफ्ते शांति, पूरा प्रोसेस 3 महीने चला है। हाँ 3 महीने तक सिर्फ इंटरव्यू ही हो जा रही है। सितंबर, अक्टूबर एंड नवंबर का मिड, 3.5 महीने इंटरव्यू चला है, क्योंकि ऑब्वियसली दे आर हायरिंग फॉर अ फाइनेंस मैनेजर जो यूएस टैक्स कंप्लायंस और यूएस अकाउंटिंग कंप्लायंस देखे, और फॉर अ कंपनी जिसका $25 मिलियन का रेवेन्यू है। हाँ इट इज अ बिग कंपनी। हाँ, अरे एक बंदे के लिए तो बहुत काम है। करेक्ट। 25 मिलियन गिनते गिनते तो मारते निकल जाऊं मर। सो इंटरव्यू खत्म हुए, तो मैंने अपनी मैनेजर को बताया कैसे ऐसा इंटरव्यू चल रहा है, ऑफर लेटर आ जाएगा एंड अपॉर्चुनिटी बेटर है, यहाँ पे मैं खाली टैक्स पे काम कर रहा हूँ, वहाँ पे अकाउंटिंग प्लस टैक्स पे काम करूंगा, बट आई वांट टू स्टे हियर। आपने जब मेरे को हायर किया था, यू सेड कि सिंस यू डोंट नो हाउ टू डू द वर्क, आपको पैकेज कम देंगे एज कम्पेयर टू बाकी सीनियर्स को मिलता 14 का पैकेज, मैं था 12 पे, उनको अप्रेजल नहीं हुआ तो अभी 14 पे ही है, बट स्टिल मैं 12 पे ही हूँ अभी भी। तो मैंने कहा कि नाउ यू नो कि मैं कैसा काम कर रहा हूँ, आप मेरे को चेक कर चुके हो, तो अब मैं चाहता हूँ कि आप मेरे को बाकी सीनियर्स के बराबर लेके आ जाओ। मैं बात ही नहीं रहा हूँ इस फैसले से क्या मेरे को ऑफर हो रहा है, बाकी सीनियर्स के बराबर लेके आ जाओ। एंड देन शी वाज लाइक लेट्स टॉक अबाउट इट। एंड उसके बाद जितने भी मैनेजर्स ने ज़्यादा काम किया था, यूएस वाले मैनेजर्स, इंडिया वाले, वो कॉल में समझा रहे हैं कि कैसे यहाँ पे तू ग्रो कर सकता है, मत जा। उन्होंने डायरेक्टली मेरे से बात नहीं करी स्टार्टिंग में, एंड जब मैंने सबको बोल दिया नहीं मैं तो जाऊँगा ही अगर पैकेज मैच नहीं होगा तो, तब उन्होंने बात करी कि अच्छा देखते हैं। एंड देन जो एक मैनेजर बहुत क्लोज थे मेरे, जिनके साथ मैंने लगभग 8 में से 5 महीने काम किया, उनका कॉल आता है कि राशि से बात हुई थी मैनेजर से, एंड शी वाज लाइक कि देख तो अच्छा काम कर रहा है, रुक जा, तेरे को 1 साल पूरा नहीं हुआ, जनवरी में 1 साल पूरा होगा, तेरे हम इंटरनली बात कर रहे हैं कि तेरे को प्रमोट कर देंगे। इंटरनली यहाँ तक बात हो चुकी है आफ्टर योर रिव्यूज, बट वो हम जनवरी के बाद कर पाएंगे प्रमोट, उससे पहले नहीं, उससे पहले नहीं कर सकते, तो पैकेज भी नहीं बढ़ेगा। एंड आई वाज लाइक कि ठीक है, मेरे को वर्बल एश्योरिटी से फायदा नहीं है ना, आप रिटर्न में एश्योरिटी दे दो कि आप उस पर इफेक्टिव डेट अगले साल की डाल दो, अप्रैल की डाल दो, बट एटलीस्ट रिटर्न तो वो। हाँ मेरे को ईमेल तो भेज दो कम से कम इस चीज की। हम जनवरी से पहले कुछ नहीं कर सकते। एंड आई वाज लाइक जब आपने हायर किया था, यू सेड कि काम नहीं आता इसलिए भी कम दे रहे हैं, बट अब आप खुद से कह रहे हो कि काम आता है, आप अगर आप रोक क्यों रहे हो देन? रिव्यूज है मेरे पास, रिव्यूज है, दे भी लाइक कि हम जनवरी से पहले कुछ नहीं कर सकते। आई वाज लाइक कि अगर जनवरी से पहले कुछ नहीं कर सकते, वैल्यू नहीं करेंगे उस चीज को जो मैं करके दे रहा हूँ। तो दैट वाज द रीजन शिफ्ट किया। मतलब मेरे को अगर स्टाफ लैब्स में अभी मेरा सीटीसी 19 है, अगर वो मेरे को बाकी सीनियर्स जो 14 पे हैं वो मैच कर देता ना, मैं 19 का पैकेज चूज नहीं करता, क्योंकि कंपनी लॉयल्टी समथिंग जो इंपॉर्टेंट है।
क्योंकि पैसे मैटर करते थे, बट अगर वो अपने वर्ड्स पे रहते तो वो चीज भी थी कि मतलब स्टार्टिंग में सेड कि काम नहीं करता था, अब कर रहा हूँ तो अब दे दो ना, दे रहा हूँ, अब तो दे दो। अब तो दे दो। एंड दे बी लाइक कि बाकी एम्प्लॉइज को नेगेटिव मैसेज जाएगा कि इसकी सैलरी 1 साल से पहले पहले बढ़ गई 2 बार। हाँ ये भी बात थी ना यार शुभम, ये भी बात ठीक थी यार, वैलिड पॉइंट, वैलिड पॉइंट था। दैट्स व्हाई सेड कि मेरे को बात का लेटर दे दो ना कि 1 अप्रैल से उसे वैलिड कर देना इफेक्टिव, बट रिटर्न प्रूफ तो तो वो ये ना बड़ा जहाज है ना यार, उसमें कौन चिट्ठी लिखेगा नहीं पता चलता, हाँ। वो चीज का डिसीजन ही नहीं हो पाता। हाँ करेक्ट। तो फिर ठीक है, देन इन योर केस यू फिगर्ड कि ठीक है सैस लैब्स का दूसरा ऑप्शन आ रहा, कॉल आई। और वो 19 LPA का था। हाँ तो तू एक्चुअली बट फ्रॉम, अब 19 का भी सीन है, ये डायरेक्टली भी 19 नहीं है। अब अभी तक उन्हें सिर्फ इतना पता था कि मैं EYGDS में हूँ, एंड दे वर आस्किंग फॉर मी टू बी द फाइनेंस मैनेजर ओवर देयर। अब जब इंटरव्यू क्लियर हो गया, HR ने मेरे को कॉल करा टू शेयर द पे स्लिप्स एंड ऑल, एंड एक्सपेक्टेशन तो मैंने 24 की बताई थी। अच्छा तूने कहा मेरी 12 बन रही है, 24 कर दो, डबल कर दो। डबल तो बिल्कुल नॉर्मल बात है, मैंने फिर हेरा फेरी देखी है, वहां तो 21 दिन में डबल हो तुम भी करो। क्योंकि मैंने पहले बजट पूछा था उनको, तो बजट था 20 से 24 के, मैं 24 ही है फिर तो अपर लिमिट 24 है। तो सैलरी स्लिप भेजी, आधे घंटे में कॉल आता है कि आपका पैकेज 12 का था क्या EY में? मैंने कहा हाँ। कहते आप 100% हाइक कर रहे हो। सही बात है। फिर तो मैंने कहा आपका बजट 24 का था, आप हायर कर रहे हो फाइनेंस मैनेजर, तो काम भी तो फाइनेंस मैनेजर का करवाओ, रिस्पॉन्सिबिलिटी तो उतनी है ना, तो इसलिए पैसे भी उतने हैं, सीधी बात। सही बात है वैसे। कहते आई विल गेट बैक टू यू। अब कॉल कट गया, अब 2 दिन कॉल नहीं है, मैं फिर टेंशन में, ये तो कुछ ज्यादा बोल दिए। ज्यादा कॉल आती है कि अच्छा अगर आपको हम एक पोजीशन कम ऑफर करें कि फाइनेंस मैनेजर डायरेक्टली नहीं देते, आपको असिस्टेंट फाइनेंस मैनेजर बनाते हैं, तो चलेगा? मैंने कहा हाँ। तो पैसे उतने ही। मैंने कहा पैसे उतने ही। हाँ फिर जो मर्जी बना लो। यार लाइक कि 100% हाइक नहीं दे सकते। दे ऑफर्ड मी 16 का, 12 पे इन्होंने 16 बोला तेरे को पहले। 12 पे 16 बोला उन्होंने, 33% बढ़ा दिया। मैंने बस लाइक नहीं, कह रही कि क्या, मैंने कहा 20 से नीचे नहीं आऊंगा मैं। तो फिर ऐसे करते 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 दे मेड इट अराउंड 90, जिसमें सब कुछ इंक्लूड, मतलब CTC 19 है। तो बेसिकली दे नेगोशिएटेड इट टू 19 कि ओके पोजीशन कम कर देते हैं, एंड व्हिच इज फेयर, क्योंकि ना डायरेक्टली फाइनेंस मैनेजर बहुत बड़ी रिस्पांसिबिलिटी है, क्योंकि मेरे को लगता है कि मेरे को ना सीखना बहुत कुछ बाकी है। आई एम वन ऑफ दोस पर्संस जो काम करके ज्यादा बेटर सीखता है। अगर मैं शायद फाइनेंस मैनेजर पे जाता तो मेरे को काम करवाना पड़ता, पर पहले करके तो देख लूं मैं। हाँ हाँ नहीं वैसे अच्छा ही है ना भाई, सीनियर से सीधा ही फाइनेंस मैनेजर टू बिग जंप। टू बिग, और मतलब वो रिस्पांसिबिलिटी बड़ी हो जाती, शायद हो भी जाता पूरा, बट वो काम सीखने वाली चीज जो है वो रहता, मतलब मेरे अंदर ना तब भी चल रहती है कि मैं खुद करके देख लूंगा एक बार। This is So how actually it भाई went मतलब then fast. in the real sense you actually went Shubham from 6 to 19 Yes. and you did all of this JLL छोड़कर SAS Labs एंटर करने तक का टाइम कितना मानते? साल भर का 17 months, 17 मंथ्स, 1.5 साल मान 1.5 साल। 18 होते हैं 1.5, 17 मंथ्स, 1.5 साल में बंदा 6 से 19 पहुंचा। कैसे, क्या चीज थी जो खास थी? इट्स नॉट ओनली द नेगोशिएटिंग स्किल्स। द मेन पार्ट जो मैं बोलूंगा ना वो ये था कि जो मेरे को काम मिला मैंने वो ईमानदारी से करा, और जितना सीखता सीखने पे फोकस किया। स्टार्टिंग में ना आपका फोकस ना इस चीज पे नहीं होना चाहिए कि आप कितने पैसे कमा सकते हो, आप कितना सीख सकते हो, क्योंकि बाद में उसी के पैसे मिलेंगे। हाँ अपना काम ईमानदारी से करना बहुत जरूरी आई डोंट वांट द रॉन्ग मैसेज टू कम आउट। आई मीन हम बात कर रहे हैं भी बहुत पैसे की बात, हम बात कर रहे हैं तो ऐसा लोगों को लगेगा कि सिर्फ पैसे के बेसिस पे तूने डिसीजन लिए हैं, पर ऐसा नहीं है। एक पॉइंट था जब तू डिलॉयट ज्वाइन कर रहा था कम पैकेज पे, और अभी भी तू EY टेक जाता हाँ, अगर कम पैकेज पे, अगर वो मैच कर देता। करेक्ट। तो इट्स नॉट जस्ट अबाउट द मनी, इट्स आल्सो अबाउट वेयर यू आर, व्हाट यू लर्न, हाँ करेक्ट, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली वर्क एथिक। यार मेरे को यही लगा। मैं एक चीज और बोलूं, तो अपने मुंह से नहीं बोलेगा, मैं बोलता हूँ। हाँ कुछ लोग ना काम के बंदे होते हैं, हाँ जो काम के बंदे होते हैं उनको दाम मिल जाते हैं, करेक्ट हैं? तो काम का बंदा है। सच है भाई, सच है। तुमने मुंह से नहीं बोलेगा, मैं बता देता हूँ, तू काम का बंदा है। देखो जब भी कोई काम दिया जाता तो उसको करता है। इवन इंटरनली, मतलब यू हेल्प मी ऑल्सो राइट, व्हेन वी वर्क ऑन कंटेंट एक्सेट्रा, आई गिव सर्टेन पीसेस, तू कर दे भाई, तो तू सही करके देता। आई लुक एट इट, आई एम ऑलवेज हैप्पी विद द आउटपुट। तो ये बात है, जो काम कर रहे हैं ना, मतलब फॉर ऑल दोज हु आर वर्किंग एट अ कॉर्पोरेट नाइट राइट नाउ एंड यू नो वंडरिंग कि यार मेरी लाइफ ग्रो करेगी नहीं करेगी, डेफिनेटली करेगी यार, बट यू हैव टू फर्स्ट डिलीवर। करेक्ट। You have to deliver work which is flawless. You have to gain the trust of your peers and your seniors.
और ट्रस्ट गेन करने के बाद में उसे मेंटेन करना बहुत जरूरी फिर है। उसको मेंटेन करना। वहां पे स्टॉप नहीं करना है, वहां से स्टार्ट हो रहा है एक्चुअल में। ट्रस्ट आने के बाद तो जर्नी स्टार्ट होगी आप। हाँ, फिर वहां से ग्रोथ मिलेगी और काम आना जरूरी है। सो जिसको काम आता है वो सीपीए में जल्दी भी ग्रो कर सकता पता है है। मैंने ये काम की शुभम इज टेस्टामेंट ऑफ दैट। और ये काम ये सीखी भी कैसे। एक तो मेरे चाचा जी जो कहते थे काम 60 के बदले 600 करके दे। जब मैं जेएलएल में था ना, तो जो डायरेक्टर इन फाइनेंस है वहां पे, ही इज लाइक टेकिंग केयर ऑफ अ टीम ऑफ 30 पीपल। बट अगर कोई काम ऐसा ना जो अर्जेंट जाना है और फंसा हुआ है, वो खुद बैठ के एक्चुअल पे काम कर रहे हैं। जब मैं ईवाई में था तो जो मेरे मैनेजर थे गौरव, अगर मेरा सीनियर, उस टाइम मैं प्रिपेयर का काम कर रहा था, मेरा सीनियर टाइफाइड हो गया छुट्टी पे है ना, तो गौरव ने ये नहीं कहा कि सारा काम तू करेगा। अगर हमें 2 रिटर्न बनानी है, एक रिटर्न वो बैठ के बना रहे हैं, एक रिटर्न बैठ के मैं बना रहा हूँ, मेरी रिटर्न वो देख रहे हैं, उनकी रिटर्न मैं क्रॉस चेक कर रहा हूँ। ऐसा नहीं कि मैं मैनेजर तो मेरा काम तू चेक नहीं कर सकता। मतलब ही शोड कि भाई गलती किसी से भी हो सकती है। हम दोनों ने मिलकर एक रिटर्न बनाई है 15 सितंबर लास्ट में, 10 तो बनाई है। वो कह रहे हैं तेरी रिटर्न मैं चेक करता हूँ, मेरे रिटर्न नंबर्स तू क्रॉस चेक कर ले। तो दिस इज आई लर्न की पोजीशन सेकेंडरी है, आपको काम करना और करवाना आना चाहिए। और फाइनल आउटपुट इज व्हाट काउंट्स। फाइनल आउटपुट, राइट? Correct. वो ठीक होनी चाहिए। Correct. रिटर्न भर रहे हो या ऑडिट कर रहे हो या तुम अकाउंटिंग कर रहे हो, डन मैटर, काम ठीक। ये कहीं मैं सोचना कि मैं इस पोजीशन में तो मैं काम नहीं करूंगा। भाई काम करना ही है जो मैटर करता है एक्चुअल में। एग्जैक्टली। क्योंकि कभी भी ऐसी सिचुएशन हो सकती है कि आपके जूनियर रिजाइन कर जाएं, बीमार हो जाएं, छोड़ जाएं, तो कंपनी छोड़ना बंद हो जाएगी। आपको तो काम करना आना चाहिए ना। हाँ, तो अगर आप कहीं पे भी जा रहे हो, काम करना सीख सकते हो, काम कर सकते हो ना, तो आप कहीं पे भी ग्रो कर सकते ग्रो कर सकते हो। हो। क्योंकि अब आप किसी और पे डिपेंडेंट नहीं हो, सब आप पे डिपेंडेंट है। करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। सो जोन, थैंक यू सो मच यार। मेरे ख्याल अभी जो हमने बात करी काफी डिटेल में करी। तेरी कहानी से होपफुली एवरीबडी गेट्स सम काइंड ऑफ क्लैरिटी। सो यू नो, just to conclude what we've discussed, okay, there are so many things in your story that we can, take out of it. You had to earn from a young age, so you needed something which was short run but quick. तूने सीए नहीं ली, तूने सीपीए निकाली और तेरी लाइफ आज सही जगह पहुंची है. Also, you did something really stupid, which is you booked all your 4 exams in the same NTS, मतलब same window. Don't do that. Don't ever do that, anybody. That is stupidity. Don't do it. But despite that, you were able to recover. Just like in your, FAR exam. Correct. एक ये चीज होती है, मेंटल कूल रखना बहुत जरूरी है. गड़बड़ अगर हो रही है, स्ट्रेस बांटते रहो आसपास वालों को, जो आपके दोस्त जिन्हें बाद में समझा देना कि भाई उस टाइम स्ट्रेस में था, बट अपने पास स्ट्रेस मत रखो। आपके पास मत रखो, दिमाग ठंडा रखो, जरूरी बात. पार्टी देना बढ़िया थी कि भाई उस टाइम स्ट्रेस में था, तेरी वजह से थोड़ी सी स्ट्रेस कम हुआ, पार्टी ले ले भाई तू। पार्टी ले ले. बट फोकस और कामनेस एंड काम. यू हैव टू बी काम, वो बहुत जरूरी है. And lastly, you can negotiate when you join. That is another thing that is very important. That I learned from your story. नेगोशिएट कि negotiate कर आपके पास कुछ है, काम आता है आपको, वो प्रूव करना पड़ेगा. करेक्ट. अगर आपको नहीं आता तो फिर अगर आप 2-3 ऑफर लेके नेगोशिएट में ज्यादा पैकेज पे चले भी गए ना, तो वो असलियत कभी ना कभी दिख ही जाएगी अगर काम नहीं करोगे तो. करेक्ट. वो ज्यादा टिकेगी नहीं तुम्हारे पास. वो शॉर्ट टर्म है, शॉर्ट टर्म. हाँ, फायर हो जाओगे, हायर होगे तो फायर भी हो जाओगे. Correct. You have to earn. That's the fourth thing that I think we can pick from this. That you have to earn the trust of your people, then maintain it, and that's where your true professional growth starts. ये ना दोनों जगह एप्लीकेबल है कि अगर हम पढ़ाई की बात करें या जॉब की. डोंट लाई टू योरसेल्फ कि अगर आप काम नहीं कर रहे, आप पढ़ाई नहीं कर रहे, आपको पता है आप वो नहीं कर रहे हो, तो आप अपने आप से झूठ बोल रहे हो, तो वो चीज कहीं ना कहीं नुकसान देगी आपको. तो डोंट लाई टू योरसेल्फ कि मैं तो काम कर रहा हूँ इसलिए सैलरी मिली है, मैं तो पढ़ रहा हूँ तो नंबर आ जाएंगे. डोंट लाई टू योरसेल्फ. बी ऑनेस्ट टू योरसेल्फ. बाकी सबको कुछ भी बोलते रहो. Intellectual honesty. अपने आप से ऑनेस्ट रहो. Intellectual honesty. राइट. In terms of the content that we've discussed today, मेरे को लगता है बहुत वैल्यू ऐड करी, एटलीस्ट मेरी तरफ से टू द ऑडियंस. आई होप यू फील द सेम वे. If so, please do comment in the comment section. Let us know your opinion. Did you find anything valuable in this particular podcast or this particular, couple of episodes होंगे ना, ये तो 2 episodes में बात बनी नहीं बनी. Let us know. And also, if you want to have more conversations with Shubham, we can have him be a regular here. So let us know in the comment section that you want a session, another podcast with Shubham. Then we'll do another session. Sure. ठीक है ना? With that being said, as always, like, comment, share, subscribe. Thank you so much for watching, and I'll see you in the next one. Bye, everybody.